दोस्तों, आज हम एक ऐसे वैश्विक ऐतिहासिक मोड़ की कहानी सुनने वाले हैं जो समूचे अमेरिका महाद्वीप की रणनीति, शक्ति संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बदल सकता है। 3 जनवरी 2030 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस ने वेनेजुएला पर चलाए गए एक बड़े सैन्य अभियान में देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। यह कोई छोटा विवाद नहीं है। यह ऐसा मामला है जिसे भविष्य में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। घटनाक्रम: कब, क्या और कैसे हुआ। तारीख और समय 3 जनवरी 2026। स्थानीय समय के हिसाब से लगभग रात 2 बजे के आसपास अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले और मिसाइल हमले शुरू किए। हमले का तरीका यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेज ने 50 से अधिक विमान और विशेष ऑपरेशंस इकाइयां इस्तेमाल की। उत्तरी वेनेजुएला, विशेषकर राजधानी काराकास के आसपास के इलाकों पर हवाई हमले हुए। न केवल सैन्य प्रतिष्ठानों बल्कि कुछ कथित रूप से सरकार समर्थित नामों पर भी हमले किए गए। प्रमुख लक्ष्य मुख्य रूप से निशाना था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस उन्हें अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया और अमेरिका ले जाया गया। इस हमला क्यों हुआ? पिछला इतिहास। वर्षों की तनावपूर्ण स्थिति। वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर नशीली दवाओं की तस्करी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक मानकों का उल्लंघन का आरोप लगाया था। 2. ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर। 2025 से अमेरिका ने एक बड़ा अभियान चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। इस अभियान के तहत अमेरिकी सेना ने तेल टैंकर और जहाज़ों पर रोक लगाई, ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई और कड़े प्रतिबंध लागू किए, जिनके कारण तनाव और बढ़ गया। ड्रग, तेल और सत्ता संघर्ष। अमेरिका का कहना है कि मादुरो सरकार और कुछ संगठनों का समर्थन ड्रग तस्करी और अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। हालांकि वेनेजुएला सरकार इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताती रही। विकिपीडिया अमेरिकी कार्रवाई ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अमेरिका ने इस आखिरी कदम को एक कोड नाम दिया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या हुआ इस ऑपरेशन में? रात में अचानक हमले, एयर स्ट्राइक और मिसाइल लगाना, राष्ट्रपति और पत्नी का अरेस्ट, उन्हें अमेरिका ले जाना, यह सब बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। घटनाओं के असर और देश के भीतर प्रतिक्रिया। वेनेजुएला मादुरो सरकार ने इसे अवैध और आक्रमणकारी हमला बताया। राष्ट्रपति ने देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया। देश के कुछ हिस्सों में लोग बम धमाकों, विमानों और विस्फोटों के कारण डर और अफरा तफरी में दिखे। अमेरिका में प्रतिक्रिया। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ जरूरी था। कुछ लोग इसे सही कदम मानते हैं, जबकि कई आलोचक कहते हैं कि यह कांग्रेस की अनुमति के बिना एक संवैधानिक प्रश्न है। दुनिया ने क्या कहा? विश्व प्रतिक्रिया। यह हमला केवल अमेरिका वेनेजुएला मुद्दा नहीं रह गया। दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी। कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाएं। नकारात्मक प्रतिक्रिया। रूस ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन ने भी कड़ी निंदा की और इसे हेजेमोनिक, प्रधानता वाले कदम बताया। क्यूबा, ईरान और कई लैटिन अमेरिकी देश ने भी इस कार्रवाई को आक्रमण बताया। कुछ देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की। स्पेन ने कहा कि वह मध्यस्थता के लिए तैयार है और शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा। संयुक्त राष्ट्र की चिंता रिक्त। प्रेसिडेंटों और यूएन अधिकारियों ने कहा है कि यह कार्रवाई विश्व व्यवस्था और सार्वभौमिक कानून के लिए संकट पैदा कर सकती है और यूएन सुरक्षा परिषद को इस पर विचार करना चाहिए। घटनाओं का बड़ा अर्थ। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति को गिराने जैसा था, या यह राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक तौर पर एक बड़ा बदलाव है? दुनिया के कई विद्वानों का कहना है कि यह आश्चर्य अमेरिकी विदेश नीति में एक नई आवाज है, जिसका लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि क्षेत्रीय सत्ता संतुलन बदलना है।
यह वही अमेरिका है जिसने 1979 में पानामा पर हमला किया था और अब 2026 में उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। भविष्य की राह। क्या आगे क्या होगा? वेनेजुएला के अंदर विद्रोह या विरोध बेरिए सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद गहरा सकता है। अमेरिका और अन्य शक्तियों के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि आज की दुनिया सिर्फ सीमांत विवादों से नहीं चलती। बड़े हित, तेल, भू राजनीति और शक्ति संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसे और भी अद्भुत और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आज ही हमें इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और शेयर करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।